सीखेंगे। आने वाले चंद दिनों में हमारे लिए रोज़ों के अयाम का आगाज़ होता है। कौन सी तारीख है? 5 मार्च को पहला रोज़ा जो है मसीही कलीसियाएं इनका आगाज़ करेंगी। और जब भी सदियों से ये रवायत चली आ रही है और सदियों से मसीही रोज़े को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे सवालात हैं। रोज़ा कब रखा जाए, क्यों रखा जाए, क्या मकसद है और रोज़े के बारे में मसीही तसव्वुर क्या है। आज हम थोड़ी देर के लिए मसीही तसव्वुरे रोज़ा को सीखने की कोशिश करेंगे कि मसीहियत के अंदर रोज़े की इल्मे अलाहियात क्या है, रोज़ा खुदा के पाक कलाम के मुताबिक क्या है, रोज़ा हमें कैसे रखना चाहिए, किस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर रोज़े को प्रैक्टिस किया गया, ताकि हम इन सारी बातों को जो कुछ करते हैं समझकर बड़े ध्यान के साथ इन सारी चीज़ों को करें। इससे पहले कि मैं आज के इस मौजू का आगाज़ करूं, किसी का कोई सवाल रोज़े के बारे में कि बाद में करेंगे, बाद में देखें, ठीक है? ओके। जब हम रोजे की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के औराक को हम खोलेंगे और सबसे पहले कौन सा हिस्सा है बाइबल मुकद्दस के कितने हिस्से ने? पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ठीक है? ये बेसिक है, बुनियादी चीजें हैं। बाइबल के दो बड़े हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है, ठीक है? अब इन दोनों हिस्सों में रोजे की बुनियाद पुराने अहदनामे में पाई जाती है। आगाज और उसकी बुनियाद पुराने अहदनामे में आती है। और पुराना अहदनामा किस जुबान में लिखा गया है? ओरिजिनल लैंग्वेज जब हम देखते हैं, असल जुबान इब्रानी में, ठीक है? यहूदी कौम क्या बोलती थी? इब्रानी बोलती थी। और पुराना अहदनामा जो इब्रानी में लिखा गया, उसके लिए जो रोजे का लफ्ज है वो है सौम। क्या है? सौम। अब सौम का मतलब है मुंह ढांपना। क्या? मुंह ढांपना और खाने से परहेज करना। जेड़ा मुंह चलता है ना, इनू की करना? ढांपना। किसी बात से परहेज करना, वो खाना भी है और वो बहुत सारी साथ में चीजें हैं। अब नए अहदनामे में जब हम, अब नया अहदनामा के किस जुबान में लिखा गया? यूनानी जुबान में, ठीक है? पुराना जो है वो किस जुबान में? इब्रानी में। और नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया। यूनानी जुबान में जो रोजे के लिए लफ्ज है उसको कहते हैं नेस्तेस। और नेस्तेस का मतलब है कि खाने से परहेज करना। किससे परहेज करना? खाने से परहेज करना। अब नया और पुराना दोनों अहदनामे हैं। और पुराने अहदनामे में पहली 5 किताबों को क्या कहते हैं? शरीयत की किताबें, मूसवी, शरीयत। और वो कौन कौन सी हैं? पैदाइश, हरूज, अखबार, गिनती। और ये 5 किताबें जो हैं किस पर नाजिल हुई हैं? शाबाश, बुनियादी चीजें हैं, ये आनी चाहिए हमें। किस पर नाजिल हुई? मूसा पर तौरेत, ठीक है? और इस बात को पूरी दुनिया मानती है, दूसरे मज़ाहब भी, कि तौरेत जो है जिसमें ये 5 किताबें हैं, ये हजरत मूसा पर नाजिल हुई। और इनके अंदर शरीयत से ही खुदा ने बनी इस्राएल कौम जो है ये रोज़ों की प्रैक्टिस किया करती थी, रोज़ा रखा करते। साल में एक बार पूरी बनी इस्राएल कौम जो है वो रोज़े को एक दिन, साल में एक दिन यौम कफारा पर रोज़ा रखती। क्या करती? किस दिन? यौमे। अब ये यौम कफारा क्या है? कि यौम कफारा वो दिन है कि काहिन पूरी कौम के गुनाहों की कुर्बानी जो है वो चढ़ाया करता था हैकल। और इस दिन सारी कौम क्या करती? रोजा रखती थी।
कुछ ना खाते, कुछ ना पीते, कोई काम ना करते और वो रोजे की हालत में रहते, क्योंकि सारी कौम की खता की कुर्बानी चढ़ाने के लिए हैकल में जाया करते। साल में कितने रोजे? एक रोजा। कौन रखते हैं? बनी इस्राइल कौम। और ये खुदा ने कहा था। फिर बनी इस्राइल कौम वक्फे वक्फे से कई रोजे रखा करते थे। उनमें 10वें महीने की 10वीं तारीख को, उनका जो कैलेंडर है 10वें महीने की 10वीं तारीख को, अब ये रोजा जो 10वें महीने की 10वीं तारीख को रखा जाता था वो यरूशलेम की चढ़ाई पर, यानी नबूकदनेस्सर ने बादशाह था, उसने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। कब्जा अभी नहीं हुआ, लेकिन 10वें महीने की 10वीं तारीख जो है वो शोक के तौर पर, मातम के तौर पर रोजा रखते। और फिर जो है ये बनी इस्राइल कौम दूसरा रोजा रखते कि जब पूरे का पूरा यरूशलेम उसने कब्जे में कर लिया। ये दोनों रोजे जो हैं इनका मकसद पीछे क्या था? सोग है, मातम है और दुख है, उस बात की यादगारी के लिए कि जब यरूशलेम को फतह कर लिया गया, यरूशलेम को नबूकदनेस्सर ने ले लिया। और इसके साथ साथ फिर बनी इस्राइल कौम जमायती तौर पर रोजे रखते थे। आज की पहली तिलावत दूसरी तिलावत को किसने सुना? सबने सुना। एक कौम ने रोजा रखा है, क्या नाम है? कौन सा शहर है? नैनवा का शहर। पूरी कौम ने रोजा रखा है। और इसके बाद हमें बाइबल मुकद्दस में अकेले लोग भी रोजा रखते हुए नजर आते हैं और पूरी पूरी जमात भी जो है वो रोजा रखती नजर आती है। अकेले किस किस ने रखा है? एलिया ने, मूसा ने। एलिया ने कितने दिन का रखा? 40 दिन का, बगैर खाए पिए। उसके बाद मूसा है, मूसा ने कितने दिन का रखा? 40 दिन का। बाइबल मुकद्दस में 40 का जो लफ्ज है, 40 का जो हिस्सा है बड़ा अहम है। 40 इसका एक रूहानी मतलब है तौबा, तब्दीली या वापस लौट आना। 40 का हिस्सा क्या मतलब है इसका? तौबा करना, तब्दीली हो आ जाना और वापस लौट आना। 40 का हिस्सा कई बार बाइबल मुकद्दस। और खुदावंद यीशु मसीह का रोजा कितने दिनों का है? 40 दिन और 40 रात का है। हन्ना रोजा रखा करती थी। उसके बाद मुकद्दस पौलुस रसूल का है, एलिया है, मूसा के रोजे हैं। यानी इज्तिमाई तौर पर भी लोग रोजा रखते और इनफरादी तौर पर भी लोग जो है वो रोजा रखा करते थे। अब बात यह है कि इब्तदाई कलीसिया भी नए अहदनामे में जब आ जाते हैं तो इब्तदाई कलीसिया में भी ये प्रैक्टिस हमें नजर आती है कि वो पूरी पूरी कलीसिया, पूरी जमात रोजों और दुआओं में रहती थी। इसलिए ये सारी चीजें बताने का ये मकसद है कि जो हम काम कर रहे हैं वो नए अहदनामे के लोग और पुराने अहदनामे के लोग ये दोनों करते आए। और क्यों ना करें, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी रोजे की हालत में रहे। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह रोजे की हालत में रहे हैं। अब रोजे का दुरानिया कितना रखा जाए, कैसे रखा जाए? 1 दिन का रखें या 2 दिन का रखें, 3 का रखें या 40 दिन का एक रखें, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। ठीक है, पहली बात मैंने जब कहा मूसा और एलिया और यीशु का मौजज़ा कितने दिन आ जाए, इसका मतलब 40 की भी प्रैक्टिस है। ठीक है, फिर दानियल 21 दिन और 21 रात का एक रोजा दानियल ने रखा। फिर 7 दिन का यानी 1 हफ्ते का रोजा भी हमें, ये किसने रखा है, याद है किसी को? दाऊद ने रखा था। जब उसके बेटे के लिए उसने दुआ की तो रोजा उसने कितने दिन का रखा है? एक हफ्ते का रखा है। और फिर 3 दिन और 3 रात का रोजा कहां पर हमें मिलता है? आस्तर ने रखा। हमारे पास 40 दिन भी हैं, हमारे पास 21 दिन भी हैं, हमारे पास जो है वो 7 दिन भी हैं, हमारे पास 3 दिन और 1 रात का, 3 रातों का रोजा भी है। फिर साउल का रोजा है 3 दिन का। और इसके बाद योमे कफारा पर बनी इस्राइल 1 दिन का रोजा रखती थी। ठीक है, और 1 दिन मतलब 24 घंटे का रोजा।
21 दिन भी हैं, हफ्ता भी है, 3 दिन भी हैं, और फिर हमारे पास 1 दिन भी है। फिर बाइबल मुकद्दस में कज़ात की किताब में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है सुबह से शाम तक का रोजा है। इसका मतलब सारी टाइमिंग्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग ये सवाल उठाते कि यसु ने भाई 40 दिन 40 रात का एक रोजा रखा। ठीक है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें सारी टाइमिंग, सारे ड्यूरेशंस हमें इसके अंदर मिलते हैं, और सारा वक्त जो है बाइबल में हमें ये सारी। लेकिन बात यह है हमारी कमिटमेंट है। हम जब रोजा रखें तो अपने रोजे को प्लान करें, अपने रोजे की मंसूबाबंदी करें। 1 दिन का रखना है, 2 दिन का रखना है, 3 दिन का रखना है, वक्फे वक्फे से 24 घंटों का रखना है, आपने प्लान करना है। याद रखें मैच्योर रोजा जो है, मैच्योर रोजा वो 24 घंटे का है। आम शख्स जो आजकल तो मेरा ख्याल है कुछ बीमारियों की वजह से लोग नहीं रखते, प्रैक्टिस नहीं होती, किसी को डायबिटीज है, किसी को इस तरह की चीजें। लेकिन ये है कि जब भी आप रोजा रखें तो खुदा के साथ कमिटमेंट कर लें, अपनी शकत भी बता दें खुदा को, और अपनी कमिटमेंट भी खुदा के साथ कर लें। क्या खुदावन मैं 6 से 6 बजे तक का रोजा रखूं, ऐ खुदावन मैं 2 दिन का रोजा रखूं। और जितनी हिम्मत खुदा देता है आप रोजा जरूर रखें, रोजा जरूर रखें, क्योंकि हर तरह की टाइमिंग्स हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिल सकती है। रोजा क्यों रखना चाहिए? क्यों रखें? क्योंकि रोजे आ गए नहीं, इस तो रखिए। हर काम के पीछे कोई मकसद है। खुदा के पाक कलाम भी जब जब भी रोजा रखा गया उसके पीछे क्या था? मकसद था, कोई वजह थी। हम क्यों रोजा रखें? नैनवा के लोगों ने क्यों रोजा रखा है? क्यों बादशाह अपने तख्त से नीचे आ गया है? क्यों लोगों ने अपने जानवरों को भी रोजा रखवाया? क्यों? क्योंकि तौबा की जरूरत थी। मकसद क्या था? हम तौबा करें। खुदा उस शहर को बर्बाद करना चाहता है, खुदा उस शहर को और लोगों को मिटा देना चाहता है। और पहला मकसद जो रोजे का है कि हम क्या करें? तौबा करें। अगर किसी को मुझ में से, आप में से तौबा की जरूरत है तो हम, तौबा का मतलब क्या है? वापस आ जाना। लोग इन रोजों को कई नाम दिए गए हैं। इनको अयामे सयाम भी कहते हैं, इनको रोजों के दिन भी कहते हैं, इनको लेंट सीजन भी कहा जाता है। लेकिन मैं, मशवरा है मेरा, ये बरकतों के दिन है। कौन से दिन है? बाहर सुनते हो ना, केड़ा महीना है? मुबारक महीना है। क्या कहते हैं? मुबारक महीना। साढ़े वास्ते मुबारक नहीं। क्यों? क्योंकि हम इन दिनों में खुदा के ज्यादा करीब आ जाते हैं। रोजे का मकसद है कि हम तौबा करें, बुरे कामों से बाज आए, खुदा से माफी मांगे, खुदा के सामने गिरयाजारी करें, वापस आ जाएं, लौट आएं। इसके बाद बड़े मकसद बाइबल मुकद्दस में जब जब रोजा रखा, जैसे मैंने कहा, शौक के तौर पर, मातम के तौर पर लोग रोजा रखते थे। अज़रा ने रोजा पूरी कौम का रखवाया। चले भाई हम रोजा रखते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, ताकि हम खुदा से सीधी राह मालूम करें। खुदा को सीधी राह मालूम करने वास्ते भी रोजा रखा जा सकता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुछ ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सही मालूम और सीधी होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदा से अगले रास्ते देखने के लिए रोजा रखें, खुदा से अपने मुस्तकबिल के लिए रोजा रखें। हमें कोई राह नहीं नजर आ रही तो हम खुदा के आगे क्या करें? रोजा रखें, दुआ करें। यह भी मकसद है, यह भी एक मकसद है। उसके बाद कोई बड़ा काम करना है उसके लिए भी रोजा रखें, बड़े कामों के लिए। खुदावन यीशु मसीह ने क्यों रोजा रखा है? क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा मिशन है, आगे एक बहुत बड़ी खिदमत है।
इसलिए उसे तकवीयत की जरूरत है, इसलिए उसे हिम्मत की जरूरत है। और उसने अपनी मुनादी शुरू करने से पहले क्या किया है? रोजा रखा है। इसलिए बड़े कामों के लिए हमारे जो भी हमने जिंदगी में काम करने हैं, उनको बड़े कामों को शुरू करने से पहले क्या किया जाए? रोजा रखा जाए, रोजा रखा जाए। शफात के लिए भी रोजा रखा जाता है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो किसे वास्ते रखो रोजा? कोई भाई, कोई बहन, कोई बीमार, कोई जरूरतमंद, कोई रिश्तेदार है, उहदे वास्ते की कर दो, रोजा रखें उसके लिए, उसके लिए दुआ करें, किसी की मदद के लिए, अजीजो कारब के लिए हम जो हैं वो रोजा रखें। खादम अपनी तरक्कियों के लिए रोजा रखें, खुदा के कलाम के भेदों के लिए रोजा रखें। इसलिए हमें रोजा रखने की जरूरत है। हमें रोजा रखने की क्या है? जरूरत है। क्यों? क्योंकि यस्सु से एक सवाल किया गया और यस्सु ने यह कहा कि जब दुल्हा बरातियों के साथ है तो इन्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं है। ये कब बात हुई? उसके शागिर्दों पर बात हुई और इल्जाम लगाया गया उसके शागिर्दों पर कि जैसे मूसा के शागिर्द रोजा रखते थे, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते? उसने कहा मैं इनके साथ हूं, लेकिन जब नहीं होगा तो फिर की करेंगे? इसलिए मसीह फिजिकली हमारे साथ नहीं है। उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिजिकली ही इज नॉट विद अस, दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप फास्ट। इसलिए हमें जो है क्या है? रोजा रखने की जरूरत है। जरूरत है। किदे वास्ते रखिए? अपने लिए रखें, अपनी कलीसिया के लिए रखें, अपने अजीजो कारब के लिए रखें। इसलिए हकीकी रोजा क्या है? आज की इंजीलें, आज की तिलावतें वाज़े हैं, वाज़े हैं। तुम्हारे फाके, तुम्हारा भूखा रहना। रोजे में क्या करते हैं हम? पहली बात यह है कि अपनी खुशी नू छड़ना है। क्या बात करनी है? अपनी खुशी को, किन किन चीजों में हमारी खुशी है। मैंने शुरू में कहा कि रोजे को प्लान किया जाए। अगर रोजा रख के असी वक्त गुजारने पे कोई फिल्म लगा ली है, कोई गेम खेलना शुरू कर दी है या सो के गुजार लेना है, तो ये नहीं है। ठीक है? अपनी खुशी के वो सारे काम छोड़ेंगे जिससे इस बदन को सुकून मिलता है, क्योंकि रोजे का मतलब बदन को दुख देना भी है, बदन को दुख देना भी। इसलिए अपने खुशी के कामों को, अपनी सहूलतों को छोड़ना। और इसके बाद रोजा क्यों रखें, कैसे रखा जाए? हकीकी रोजा क्या है? अपनी जान को दुख देना और फिर खुराक को छोड़ना और फिर जो है उस खुराक को कहीं इस्तेमाल करना। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस दिन हमने कुछ नहीं खाया उस दिन हमने बचाया है। जिस दिन हमने कुछ नहीं खाया उस दिन हमने, और ये दिन फायदा होया सानू। क्यों जी भाइयों? नहीं फायदा होया। और रोटी उस दिन असा इस्तेमाल नहीं की, वो आटा इसे इस्तेमाल नहीं किया, उस दिन खर्चा नहीं होया। क्या नहीं हुआ? फायदा हुआ। अच्छा, वही रोटी, वही खाना किसी को दे दे। ठीक है? वही रोटी जो छोड़ा है, जो फाका किया है, किसी को दे दिया जाए ताकि हमारा सेक्रीफाइस खुदा के हजूर में कबूल हो, ताकि हमारी कुर्बानी, हमारा फाका किया जाना, हमारा कुछ छोड़ना जो है वो खुदा की हजूरी में कबूल हो। उसने कहा कि रोजा जो है, मैं उस रोजे से खुश नहीं हूं कि तू अपने पेट को रोकता है, बल्कि मैं ऐसे रोजे से खुश हूं कि तू गरीबों की क्या करे? मदद करे। तू नंगे को कपड़ा पहनाए, तू प्यासे को पानी पिलाए। इसलिए जिस दिन हमने नहीं खाया हमने बचाया है। और रात में शायद दो ज्यादा खाते हैं, शाम में। अपनी डाइट का भी ख्याल रखें कि हम जो छोड़ रहे हैं उतना ही शाम को खा रहे हैं, तो फिर अपनी खुशी को छोड़ना, कुछ देना, खाना पीना छोड़ना, और फिर इसके अंदर गुनाह को छोड़ना, इसके अंदर हलीमी, आजिज़ी को लेना, दूसरों की मदद के लिए दस्तयाब होना। और
मेरे अजीज़ों, खुदा की मर्ज़ी के तालब होना। रोज़े के अंदर आप खुदा की मर्ज़ी को जानें अपनी ज़िंदगी में, और फिर नेक नियति के साथ ईमान रखना कि मेरा रोज़ा जो है खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे। एक कुछ और काम है, कहते हैं कि बाहर का माहौल जो है वो हमारे अंदर के माहौल पर असरअंदाज होता है। बाहर गंद होवे, बाहर सफाई ना हो, बाहर जो है हमारे घर, हमारा देखना जो है इर्द गिर्द का बेहतर ना हो, तो शायद अंदर का माहौल भी अच्छा नहीं होता। रोज़ियां दे दिना चाहिए काम करें, अपने घरों की सफाई करें अच्छे तरीके से। रंग होने वाले ने तो रंग करो, पखे साफ होने वाले ने तो साफ करो। अपने घरों की क्या करें, पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारे बाहर का माहौल जो है अगर बेहतर होगा तो अंदर का भी बेहतर होगा। अपने घरों को क्लीन करेंगे और माहौल को खुशगवार बनाएंगे। इसके बाद एक दूसरे के लिए दुआ करें, और रोज़ों के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, हम रोज़ों में क्या कर सकते हैं। ठीक है, घर में एक मज़बा गाह बनाएं, किसी कोने पर हम दुआ के लिए कोई जगह में मखसूस कीजिए। ठीक है, सलीब लगाएं वहां पर, ताकि आपके घर जहां भी कोई भी रोज़ा रखता है वहां जाकर अकेले में क्या करे, कितने लोग बनाएंगे, कोशिश करें सारे। ठीक है, मज़बा गाह घर के अंदर बनाया जाए। फिर बड़ी अहम बात है कि कलीसिया इबादतों में शरीक हो। रोज़ों में जहां जहां भी इबादत हो तो इबादतों में क्या होना है, शरीक होना है। और फिर ज़रूर है कि अपने घरों में इबादत को अरेंज किया जाए रोज़ों के अंदर। मैं और बुआ जी एक दिन बात कर रहे थे दूसरे बाहर का माहौल देखकर। शाम को हर घर से 4-5 लोग निकलते हैं, आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, इनकी रफाकत बड़ी होती है, इनकी शराकत बड़ी होती है। हमारे रोज़ों में ऐसा नहीं होता। ज़रूर हर रोज़ रोज़ों के दिनों में ख़ानदानी रफाकत शराकत ज़रूर किया जाए। कोई देखें, किसी का रोज़ा खुलवाएं, किसी को बुलाएं। आपने रोज़ा रखा है, शायद एल्डर साहब को याद हो, मैं बात करता होता हूँ कि किसको पता होना चाहिए। जब आपने रोज़ा रखा होता है तो किन्नू पता होना चाहिए। आज की इंजील मुकद्दस पहली बात कहती है कि रोज़ा पोशीदगी का है। ठीक है, रोज़ा पोशीदगी का है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी ने तो पता होना चाहिए कि मैं रोज़े में हूं। ओके, आपके खादम को पता होना चाहिए, ताकि वो अपना रूहानी बाप है, वो आपके लिए दुआ कर सकता है, आपको बुलाकर मिलकर दुआ हो सकती है। और ओके, आपका स्पाउस जो है, बीवी जो है, उनको पता होना चाहिए कि आज इन्होंने रोज़ा रखा है, आपके खाने का इंतजाम हो सकता है, आपके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, प्रेज वो भी करेंगे तो आप भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात है कि जिथे तुसी फस गए हो किते, मतलब दसना जरूरी है। आपके आगे खाना रख दिया है या कहीं भी चीज है, फिर आप वहां कहते हैं नहीं मेरा रोजा है। ये तीनों जगह हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि मेरा रोजा है, नहीं तो रोजा आपका और खुदा का मामला है, पोशीदगी में है। इसलिए इन सारी बातों को हम आगे इन रोजों के दिनों में बहुत सारी बातें सीखते जाएंगे। अभी है किसी का कोई सवाल तो?